प्रथम विवाह भगवान द्वारिकाधीश का मां रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मां रुक्मिणी के प्रथम बेटा हुए हैं जो साक्षात काम है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धप्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। साक्षात जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए, जो साक्षात काम है, शंबरासुर नामक दैत्य चुरा करके ले गया। ये काम कैसे हैं? तो कहा जब भगवान शंकर समाधिस्थ थे, भगवान से कह चुके थे विवाह करूंगा, लेकिन फिर भी समाधि लग गई, तो देवताओं ने काम को शंकर जी के पास भेजा। देवताओं ने कहा आप जाओ तभी ये उठेंगे। काम ने कहा हम जाएंगे तो, लेकिन लौट के नहीं आएंगे। देवता बड़े स्वार्थी। देवताओं ने कहा भाई अगर यदि 100 लोगों का काम बन रहा हो एक की वजह से, तो उसको अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। भैया तुम्हारे कारण हम देवता बच जाएंगे। देवताओं ने जब इस प्रकार से अपने बातों को रखा तो काम गया, अपने सारे बाण चला दिए। लेकिन जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। हे मेरी मातृशक्तियों, जहां पर राम हो वहां पर काम का प्रभाव नहीं चलता। आप श्रद्धा पूर्वक राम का जप करो, राम के नाम का जप करो, कोई आसुरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। जहां पर वहां पर काम कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और जहां पर काम है पहले से वहां राम जी नहीं आते। ये दोनों बातें हैं। तो शंकर जी के हृदय में हमेशा कौन रहता है? तो कहा शंकर जी के हृदय में हमेशा राम जी रहते हैं। इसको ऐसे समझो, समुद्र मंथन किया गया, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसी में से विष भी निकला। हलाहल जब विष निकला तो जो और रत्न निकले थे सब ने ले लिया, लेकिन जब विष निकला तो शंकर जी को बुलाया गया। शंकर जी से कहा गया आइए इस विष का पान करिए। शंकर जी आए, पार्वती जी ने मना किया मत जाओ विष है। शंकर जी ने कहा यदि और कोई बुलाता तो मैं न जाता, लेकिन हमारे इष्ट ने बुलाया है, मेरे स्वामी ने बुलाया है, इसलिए मैं जाऊंगा। शंकर जी आए, हलाहल विष के पात्र को लिया और राम कहा। रा कहते हैं तो मुख खुल जाता है, और माँ कहते हैं तो मुख बंद हो जाता है। रा कह करके मुख खोला, विष पी लिया, और माँ कह करके मुख बंद कर लिया। जैसे ही उस विष को मुख में रखा, याद आया यदि ये विष हृदय में उतर जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो राम बसे हुए हैं। तो यदि ये विष हृदय में उतर जाएगा तो क्या होगा? तो सोचा इसको हृदय में न उतरने दूं। क्या किया? उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ पड़ा है। ये नीलकंठ विष से ही कंठ उनका नीला हो गया, इसलिए शंकर जी का एक नाम नीलकंठ है। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर विष्णु को इष्ट मानते हैं और विष्णु जी शंकर जी को इष्ट मानते हैं। तो हमेशा राम राम जपते हैं। काम आया, अपने सारे बाण चला दिए, लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतिम समय में शंकर जी की समाधि खुली, तो जैसे ही त्रिनेत्र खुला, काम तुरंत भस्म हो गया। काम की पत्नी जिसका नाम रति था, रति आई चरणों में गिर पड़ी। ये क्या किया? अरे आप तो सबके सुहाग की रक्षा करते हैं और मेरे सुहाग को आपने नष्ट कर दिया। भगवान शंकर ने कहा इसका अपराध है, इसने मेरे समाधि को खुलवाया। तो रति ने कहा क्या गलत किया? आप ही तो पहले वादा कर चुके थे और भूल चुके थे।
मेरे स्वामी ने तो आपके संकल्प को पूर्ण कराने के लिए आपकी समाधि को खुलवाया, और तो और यदि समाधि नहीं खुलती नाथ तो आपका विवाह नहीं होता। इन्होंने तो आपके कार्य में विघ्न नहीं पैदा किया, इन्होंने तो आपके कार्य में अच्छा किया है और आपने जला दिया, दग्ध कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर कहते हैं कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न। वचन अन्यथा होई न। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, तो उनकी जो प्रथम संतति होगी वो आपके साक्षात स्वामी बन करके आए हैं। रति भगवान के चरणों में प्रणाम करके चली गई। आज वही प्रथम पुत्र साक्षात काम बन करके आए हैं। शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने निकला और वो मछली शंबरासुर के यहाँ ही आ गई। मनोरथी को पहले से ही पता था, लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो जो पहले ममत्व जिसने पालन किया, लिखा है जिसने पालन किया, यौवन आने पर धीरे धीरे पत्नी वाला प्रेम जागृत होने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा आपने शिशु की तरह मेरी रक्षा की है और अब आपका भाव परिवर्तित हो रहा है। पूरी कथा रति ने बताई। प्रभु आप साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और मेरे पति हैं। ये शंबरासुर दैत्य आपको हर करके लाया है और ये आपके हाथों से ही मरेगा। प्रद्युम्न जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। प्रद्युम्न जी ने कहा ठीक है। परिणाम शंबरासुर से युद्ध हुआ और शंबरासुर को मार करके अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिकापुरी श्री प्रद्युम्न जी धारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं अपनी पुत्र वधू और पुत्र को प्राप्त करके मां रुक्मिणी को बहुत सुखानुभूति हुई। अपने पुत्र वधू का स्वागत किया। रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ये तो भगवान का प्रथम विवाह हुआ।